मेरठ में शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नमाज के बाद देश में अमन और शांति की दुआ की गई। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम रहे। शहर की दोनों जामा मस्जिदों के साथ ही अन्य मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षाकर्मी तैनात दिखाई दिए। नमाज के दौरान खुफिया तंत्र भी सजग दिखाई दिया। 18 ईदगाह 375 मस्जिद में पढ़ी नमाज। शहर में 18 ईदगाह और 375 मस्जिदें हैं जहां अलविदा जुमा की नमाज हुई। सभी मस्जिदों में नमाज का समय अलग अलग रहा। उसी के अनुसार पुलिस प्रशासन की ओर से ड्यूटी लगाई गई थी। पुलिस और प्रशासनिक अफसर कोतवाली में मौजूद रहकर पल पल का जायजा लेते रहे। खत्म हुआ अमेरिका इजराइल व ईरान युद्ध। जुमे की नमाज के बाद ईदगाह से बाहर निकले नायब शहर काजी जैनुर राशिदीन सिद्दीकी ने कहा कि नमाज में देश में अमन और चैन की दुआ की गई है। ईद का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। इस सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि शरीयत में साफ जिक्र है कि अगर ईद की खुशियां मनानी है तो गरीब जरूरतमंद चाहे वह मुस्लिम अथवा गैर मुस्लिम है उनकी मदद करनी चाहिए। युद्ध रोकने में भूमिका निभाएं पीएम। नायब शहर काजी ने कहा कि जुमे की नमाज के साथ ही ईद की खुशियां भी शुरू हो गई है। विश्व में हालात ठीक नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह अमेरिका इजराइल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध को रुकवाने में भूमिका निभाएं। इस युद्ध का असर अब अन्य देशों पर भी पड़ने लगा। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। पेट्रोल के दाम बढ़ाने की कगार पर है। एक सीओ और एसडीएम रहे मौके पर मौजूद। व्यवस्था के तौर पर सभी प्रमुख ईदगाह पर एक प्रशासनिक अफसर के रूप में एसडीएम के साथ एक सीओ को तैनात किया गया था। यह अफसर क्षेत्रीय थाना पुलिस के अलावा आरएएफ और क्यूआरटी के जवानों के साथ अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी तैनात रही। ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त ड्यूटी। सड़कों पर अवस्था हावी न हो इसको लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक की भी अतिरिक्त ड्यूटी लगाई हुई थी जिन्होंने जाम नहीं लगने दिया। भीड़भाड़ वाले रास्ते पर हेड कांस्टेबल के साथ 2 होमगार्ड रहे। कुछ जगह पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर भी व्यवस्था संभालते देखे गए। चारों ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी घूम घूम कर अपने क्षेत्र की व्यवस्था पर नजर रखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट मेरठ। जमीयत उलमा शहर मेरठ जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज? क्या दुआ है आज जो है क्योंकि अलविदा जुमा है और ऐसा 40 साल में पहली बार हुआ है कि एक महीने के अंदर जो है 5 जुमे मिले हों और 2 अलविदा जुमा हुए हों। आज से 40 साल पहले भी ऐसा मौका आया था। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक महीने के नाम में 5 जुमे मिले हैं, 2 अलविदा जुमा मनाने की मिली है। और कल को जो है ईद का पर्व मनाया जाएगा पूरे देश के अंदर। और इस वक्त भी काजी साहब ने भी यही दुआ कराई है कि पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान की, अब पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान हो, इसकी दुआ कराई गई है। और इसी के साथ साथ इधर हमारे रमज़ान आज पूरे हो रहे हैं और दूसरी साइड जो है नवरात शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ यही हमारी गंगा जमुना तहजीब है कि एक जगह रहकर हम एक तरफ तो रमज़ान के रोज़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है नवरात के जो है व्रत रखे जा रहे हैं। हम सब हमेशा की तरह मिलजुल कर जो है सारे त्यौहार मनाते हुए आए हैं। ऐसी मुझे उम्मीद है कल को भी इंशाअल्लाह ताला पूरे देश के अंदर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया जाएगा। देखिए, आज जुम्मा अलविदा था और पिछला जुम्मा भी हालांकि अलविदा माना गया था, लेकिन जुम्मा अलविदा असल जो जुम्मा जो है वो आज का है। क्योंकि जुम्मा अलविदा जो होता है रमज़ान का जो आखिरी जुम्मा कहलाता है वो जुम्मा अलविदा होता है। तो आज जुम्मा अलविदा के दिन ख़ास तौर से ईद की खुशियाँ भी मनाई जाएंगी और इसके लिए ख़ास तौर से दुआएं की गई हैं। नमाज के अंदर तमाम नमाजियों ने, इमाम साहब ने ख़ास तौर से शहर के लिए और मुल्क के लिए आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। और अमन चैन खुशियाँ रखने के लिए दुआएं की गई हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन चैन रहे, इस मुल्क के अंदर आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद रहे और किसी तरह की कोई बदअमनी ना हो। क्योंकि शहर हो या मुल्क हो, अगर बदअमनी होगी तो सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने आज का जो पैगाम दिया है और नमाज़ों के अंदर खास तौर से दुआएं की गई हैं और वो यही की गई हैं कि इस मुल्क के अंदर सब लोग आपस में इत्तेफाक से, इत्तेहाद से और मोहब्बत से रहें। और हमारा ईद उल फितर का जो त्यौहार है, ईद की खुशियाँ भी शरीयत के हिसाब से भी इस बात को बताया गया है कि ईद के अंदर अगर आपको खुशियों के अंदर सब लोगों को शामिल करना, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो, और ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उनकी मदद करना हम लोगों के लिए फ़र्ज़ बताया गया है। तो इंशाअल्लाह इस पर हम लोगों ने अपील भी करी है कि वो गरीबों की मदद करें, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। यहाँ भी हमने अभी इस वक्त जामा मस्जिद के आगे जो लोग गरीब लोग खड़े थे, हमने उन लोगों को पैसे तकसीम किए हैं उनकी मदद करने के लिए। अच्छा, नायब शहर साहब, एक बात और जानना चाहूँगा। आपने कहा कि भाई अमन व अमान से और जैसे प्रशासन कह रहा है उसी तरीके से खुशहाली से मनाएं, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि मेरठ से हमेशा क्रांति शहर है, पूरी दुनिया में बड़ा पैगाम जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अमेरिका, इसराइल और ईरान का जो मामला चल रहा है
ये पूरे दुनिया का मसला है और इससे मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर बदअमनी पैदा हो रही है और ये झगड़ा जो है ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने उनसे भी अपील करेंगे कि वो इस सिलसिले के अंदर ट्रंप से, अमेरिका के सदर से ही बात करें और ईरान से ही बात करें और इनके अंदर आप ये झगड़ा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर सभी लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। गैस की किल्लत हो रही है और इसके बाद पेट्रोल की कीमत भी घट सकती है और अगर पेट्रोल और गैस की वजह से लोगों के सामानों के अंदर आने जाने में दिक्कत होगी तो उससे महंगाई बढ़ रही है। तो इससे सभी लोगों को नुकसान हो रहा है, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों। इसलिए ये झगड़ा जो है ईरान का, अमेरिका और इसराइल का ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मस्जिद के अंदर ख़ास तौर से इमाम शहर काजी ज़ैनुल सालिकीन ने भी दुआएं भी की हैं कि ये झगड़ा ख़त्म हो। दिल्ली में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, बनारस में नज़दीक करीब, लखनऊ में नज़दीक करीब, तो कहीं भी जो है पूरे मुल्क में चांद नज़र नहीं आया। लिहाजा जो ईद है वो इंशाअल्लाह परसों जो है मनाई जाएगी इंशाअल्लाह। ईद की नमाज जो है सुबह 8 बजे रहेगी इंशाअल्लाह। वक्त से पहले वक्त पहुंचने की कोशिश